हेलो एवरीवन, मैं विकास पाठक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सी प्रोग्रामिंग की इस टेस्ट सीरीज़ में, जहां पर हम सी के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंपस आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पॉइंटर पर आधारित क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे आज, और हम उनको अलग अलग एलिमेंट के साथ या अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट करेंगे। दैट मीन्स पॉइंटर एंड फंक्शन, देन पॉइंटर विथ एरे। तो इस तरह क्वेश्चन के आगे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और इसका सही आंसर सोचिए। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इस लाइन को देखिएगा। यहाँ पर हमने एक पॉइंटर बनाया हुआ है, पॉइंटर p जिसकी वैल्यू की हुई है नल, और एक पॉइंटर बनाया है q जिसकी वैल्यू की हुई है 0। पॉइंटर का पहला रूल ये रहेगा कि जब भी आप पॉइंटर बनाएंगे तो पॉइंटर किसी न किसी मेमोरी में स्थित किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। बट अगर मुझे पॉइंटर में बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं देनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नल असाइन कर दीजिए या फिर 0 असाइन कीजिए। दोनों ही सिचुएशन पे वैल्यू इक्विवेलेंट टू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन चेक की हुई है इफ p, दैट मीन्स अगर यहाँ पर p की वैल्यू नॉन जीरो है। अगर p की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो ही हमारा इफ चलेगा, अदरवाइज इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पर देखें p की वैल्यू नल है, दैट मीन्स ये 0 है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं होगा। अब आ गए हम यहाँ पर। सो इस इफ का अल्टरनेटिव चलेगा एल्स, और मैं पहला मैसेज बना क्या, नल p। फिर उसी तरह से आगे बढ़े और आगे हमने q की वैल्यू को चेक किया। q की वैल्यू भी क्या दे चुके हैं हम, 0। दैट मीन्स ये कंडीशन भी हो गई फॉल्स, और अगला स्टेटमेंट चला एल्स, दैट मीन्स नल q। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, नल p एंड नल q। तो इसे हम रन करके एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, इसे हमने किया यहाँ से कॉपी, और हम कोड ब्लॉक पर जाकर इसे करेंगे रन। तो देखिए स्क्रीन पर देखेंगे आप, और सॉरी कुछ कोड आई थिंक मेन कैरेक्टर पॉइंटर किया हुआ है नल। देख लेते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन, क्या दिक्कत आ रही है। ओके, सो क्योंकि कोई हेडर फाइल नहीं लगी हुई है इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। इसको हम सही कर देते हैं, #include stdio.h। देन अगेन हमने इसे किया कंपाइल और रन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नल p एंड नल q। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आप इसका आंसर सोचिए जरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाया हुआ है, इंटीजर i इक्वल टू 10। दैट मीन्स मेमोरी पर कोई i नाम का वेरिएबल बना हुआ है जिसकी वैल्यू हो गई है 10। दैट मीन्स देखिएगा इसकी इस i का कोई ना कोई एड्रेस होगा मेमोरी पर। अब हमने एक वाइड पॉइंटर p बनाया हुआ है जिसमें एड्रेस ऑफ i लिया हुआ है। पहला नियम आप याद रखेंगे कि अगर मुझे इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है तो हमें पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का लेना है और उसका एड्रेस रखना है। अगर मेरा वेरिएबल कैरेक्टर पॉइंटर है, कैरेक्टर टाइप का है, देन जो हम पॉइंटर बनाने वाले हैं उसका भी कैरेक्टर टाइप ही मुझे रखना होगा, CHR कैरेक्टर एंड देन एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। लिंकिंग इस तरह से बेहतरीन होती है। लेकिन सी में एक कॉन्सेप्ट होता है वाइड पॉइंटर। ठीक है, वाइड पॉइंटर को एक्चुअली हम कहते हैं जेनेरिक पॉइंटर। वाइड पॉइंटर इज नोन एज विच टाइप ऑफ पॉइंटर, जेनेरिक पॉइंटर। अब समझिएगा, जेनेरिक पॉइंटर का मतलब ये होता है ऐसा पॉइंटर जिसका कोई टाइप नहीं होता। सो दैट्स वाई इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाइड में किसी और का एड्रेस नहीं आएगा। इसका मतलब सी में ये रहेगा कि हम किसी भी तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं वाइड पॉइंटर में। तो दैट मीन्स ये लाइन भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंट %d। देन हमने यहाँ पे कंटेंट ऑफ p निकाला हुआ है और उसकी हमने कर दी टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पर इस लाइन पे आने वाली है
जब भी आप वाइट पॉइंटर बनाएंगे और पॉइंटर से आपको कोई वैल्यू निकालनी है तो आपको टाइप कास्ट इस तरह से करना होगा, कंटेंट ऑफ, देन मुझे लिखना होगा पॉइंटर का टाइप कास्ट p। देखिए, दिस लाइन विल वर्क फॉर द टाइप कास्टिंग ऑफ पॉइंटर वाइट पॉइंटर टू द इंटीजर पॉइंटर एंड दिस विल वर्क फॉर द रीडिंग वैल्यू। देखिए, आपको वैल्यू रीड करनी है तो कंटेंट ऑफ लगाना है, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो सिर्फ आपको p से काम हो जाएगा। बट क्योंकि वाइट पॉइंटर इसलिए मुझे 2 बार इस तरह से इनडायरेक्शनल ऑपरेटर यूज़ करना होगा। सो यहाँ पर ये लाइन डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे तो एरर आएगी। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो हम दोनों करके दिखा देते हैं। तो देखिए, हमने पहले इस कोड को यहाँ से कॉपी किया और हम ले जा रहे हैं इसे अपने एडिटर पर पेस्ट किया, यहाँ पर इसे हमने रन किया। तो आप देख सकते हैं इस लाइन पर एरर आ रही है और इसको सही करने का तरीका क्या रहेगा, कंटेंट ऑफ यहाँ भी लगाना है और मुझे इंट पॉइंटर लिखना है। अब आप देखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी मुझे i की और वो क्या होने वाली है 10। ओके, तो क्लियर है। आप इस कॉन्सेप्ट को रख लीजिएगा दिमाग में कि वाइट पॉइंटर किस तरह से काम करता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फाइनल आंसर कौन सा रहेगा, आंसर नंबर सी 10, सॉरी इसका फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कंपाइल टाइम एरर। और जब हम करेक्शन करके देंगे, मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल गया। अब आप इसका आंसर सोचिए कि सही आंसर क्या आ सकता है। तो मुझे लग रहा है आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर इंटीजर i की वैल्यू 10 होगी और i का जो भी एड्रेस होगा वाइट पॉइंटर में आ सकता है। दोनों ही लाइन सही है। और अगर मुझे रिजल्ट चाहिए होगा तो मुझे टाइप कास्ट करना होगा यहाँ पर। बट अब यहाँ पर ये देखिएगा टाइप कास्टिंग कर कैसी दी गई है। यहाँ पर हमने लिया था इंटीजर, बट यहाँ पे टाइप कास्टिंग की गई किसमें, फ्लोट में। अब होगा क्या कि अगर मेरे पास इंटीजर वैल्यू है और उसको मैं एज अ फ्लोट प्रिंट करने वाला हूँ, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगी, 0 0 0 0 0 0। दैट मीन्स इंटीजर कैन नॉट बी कास्टेड यूजिंग द परसेंटेज f। हाँ, अगर मुझे इंटीजर को फ्लोट में ले जाना होता तो हम एज अ वेरिएबल टाइप फ्लोट यूज़ करके हम i को बदल सकते थे 10.0 पे। लेकिन क्योंकि हमारे पास p में जो भी एड्रेस आ रहा है बेसिकली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर पॉइंटर, और इंटीजर वैल्यू को हम केवल असाइनमेंट के टाइम पर ही टाइप कास्ट कर सकते हैं। आपको प्रिंटफ में इस तरह से टाइप कास्ट करने की परमिशन नहीं है। परमिशन इन द सेंस परमिशन तो है, लेकिन प्रिंटफ इस तरह से वैल्यू को टाइप कास्ट करके नहीं दिखा पाता। तो प्रिंटफ का पहला रिक्वायरमेंट होगा कि आपका जो भी कन्वर्जन स्पेसिफायर है और वैल्यू का जो भी टाइप है सेम होना चाहिए, अदरवाइज या तो गार्बेज या फिर 0 मिलता है। तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर मुझे 0 मिलना चाहिए। फिर भी एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं कि सही आंसर क्या आ सकता है। ओके, क्या मिल रहा है, 0.000। तो एरर तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर याद रखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट कैन नॉट बी कास्टेड टू इंटीजर यूजिंग द परसेंटेज f। सीधा सा नियम ये याद रखिए आप कि हम परसेंटेज f का यूज़ करके टाइप कास्ट नहीं करते। मुझे टाइप कास्ट करने के लिए उसे किसी वेरिएबल में ले जाना होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आउटपुट आपको निकालना है। यहाँ पर देखिएगा फंक्शन का उपयोग किया गया है। सोचिए ज़रा, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अगेन इस पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक इंटीजर पॉइंटर फंक्शन बनाया हुआ है। इस लाइन पर आप देख सकते हैं, दिस इज द इंटीजर पॉइंटर फंक्शन। जब भी आप किसी भी फंक्शन को एज अ पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो आप उस फंक्शन में कभी भी किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन में हमने टाइप भी इंटीजर लिया हुआ पॉइंटर, दैट मीन्स किसी भी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस ये रिटर्न करेगा। अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमने इंटीजर पॉइंटर p लिया हुआ है और फंक्शन कॉल किया, दैट मीन्स फंक्शन जो भी एड्रेस रिटर्न करेगा वो किस में आ जाएगा, इस पॉइंटर p में। और मैंने उस एड्रेस को नहीं बल्कि उसके कंटेंट को प्रिंट किया। देखिए, %d जब भी प्रिंटिंग के टाइम पर
कंटेंट ऑफ ऑपरेटर लगेगा, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस। ये एड्रेस को नहीं लाएगा बल्कि उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू को लाएगा। तो समझते हैं कैसे। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल कोई ए लिया हुआ है जिसमें 50 स्टोर है, 666666 इसका एड्रेस है, और मैंने एक पॉइंटर p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए लिया। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, ये p है, p में क्या स्टोर हो गया 666666 समथिंग समथिंग। तो अगर हमने इसको %d या %u से प्रिंट किया है, किसको, p को प्रिंट किया हुआ है, तो यहाँ पर यही एड्रेस सेम टू सेम मिल जाएगा। और अगर हमने %p लगा के प्रिंट किया हुआ है तो इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। बट अगर हमने कंटेंट ऑफ p को प्रिंट किया, दैट मीन द कंटेंट स्टोर इन दिस एड्रेस, और इस एड्रेस पर कौन सा कंटेंट स्टोर है 50, तो क्या मिलने वाला है 50 मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। क्या कह रहा है कि अगर अगर एड्रेस रिटर्न होता है कोई सा p में, तो p उस एड्रेस के कंटेंट को डिस्प्ले कर देगा। अब आते हैं नीचे फंक्शन की फंक्शनैलिटी समझते हैं। फंक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो हमने इंटीजर j बनाया हुआ है जिसमें 10 स्टोर है, और j का जो एड्रेस है मैंने रिटर्न कर दिया है। तो ये देखिए j बना हुआ है, j में कुछ ना कुछ स्टोर है और इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा जो कि हमने क्या कर दिया, रिटर्न किया है। रिटर्न होकर किस में आ गया, p में। और अब हम उस p के कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो एक नज़र में तो ये लगता है कि भाई वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 10 मिल जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं। दैट मीन्स वो केवल उतने ही समय तक मेमोरी में अवेलेबल होंगे जब तक हमारा फंक्शन कॉलिंग हो रही है। फंक्शन की कॉलिंग फिनिश होते ही वेरिएबल नष्ट हो जाएंगे, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर जब ये एड्रेस लेके आएगा p में, तब उस टाइम पर जो भी j का एड्रेस होगा यहाँ पर एक अनबाउंडेड एड्रेस होगा। दैट मीन्स वो एड्रेस तो होगा लेकिन वो मेमोरी में कहीं भी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह की अगर हम एड्रेस की बात करें तो अब हमें वो वैल्यू मिलने वाली नहीं है, क्योंकि एक्चुअली फंक्शन कॉलिंग के बाद वो एड्रेस ही नष्ट हो गया है। तो अगर इसको हम इस तरह की सिचुएशन पे अगर हम बात करें तो एक्चुअली जब ये एड्रेस आया होगा उस टाइम पर वो एक्चुअल में एड्रेस मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा फंक्शन कॉलिंग के बाद। तो अब क्योंकि यहाँ पर रन टाइम पर एड्रेस मिलेगा नहीं, पॉइंटर हमेशा रन टाइम पे काम करते हैं, याद रखिएगा। कंपाइल टाइम पे उनका कोई बाइंडिंग खास होती नहीं है। तो सिंटैक्टिकल अगर एरर नहीं है तो रन टाइम कंपाइल टाइम पे तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन जब ये फंक्शन रन होगा उस समय पर पीक में मुझे कंटेंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक्चुअल में एड्रेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर देखिए सेगमेंटेशन फॉल्ट या रन टाइम क्रैश। मतलब कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगी, 10 भी नहीं मिलने वाला आपको, अनडिफाइंड बिहेवियर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर जगह अलग अलग काम करेगा, बस हमें दिक्कत ये होगा कि जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो रन टाइम पर इसे हाल्ट या कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो एड्रेस p या पॉइंटर ढूंढने जाएगा वो फंक्शन कॉलिंग के बाद नष्ट हो चुका होगा। सो लेट्स राइट, हमने इसे किया रन, देखिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा है और अचानक से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअली ये लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल फंक्शन कॉलिंग खत्म होने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा हुआ है आपसे, विच इज एन इनडायरेक्शनल ऑपरेटर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसे हम इनडायरेक्शनल ऑपरेटर कहते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस पहले वाले को हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये जो बी है इसे हम कहते हैं इनडायरेक्शनल ऑपरेटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये किसी एड्रेस से वैल्यू को फीच करके लाता है। तो इनडायरेक्टली किसी भी अगर पॉइंटर से वैल्यू निकालनी है तो हम इस स्टार का उपयोग करेंगे। जो नीचे के दो ऑपरेटर हैं ये मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाते हैं, डॉट या फिर एरो ऑपरेटर। इनका उपयोग हम करेंगे जब स्ट्रक्चर टू पॉइंटर पढ़ते हैं तब। तो राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और यहां पर इसका आंसर आपको सोचना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है और ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो मेन के बाहर बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर इंटीजर x इक्वल टू 0 बना लिया हुआ है, दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल। ये लाइन हो गई आपकी। यहाँ पे इंटीजर कॉन्स्ट पॉइंटर बना हुआ है,
देखिएगा इस लाइन का मतलब समझिएगा, जब भी आपने कांस्टेंट पॉइंटर को बना दिया तो इसका मतलब है पॉइंटर में जो भी एड्रेस आएगा, वो एड्रेस तो आ सकता है लेकिन फर्दर वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ पॉइंटर। मतलब आप एड्रेस की बात नहीं कर रहे, मान लीजिए मेरे पास कोई एक्स है, इसकी वैल्यू, इसका समथिंग समथिंग कुछ एड्रेस है और हमने एक पॉइंटर बनाया हुआ है p जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट पॉइंटर कहता है, सपोज कीजिए कि मैंने अगर इसमें एड्रेस ऑफ x ले लिया है तो परमानेंटली अब जब तक ये प्रोग्राम चलेगा पॉइंटर में x का ही एड्रेस रहेगा। अगर मैं बाद में कोई वैल्यू चेंज करना चाहूँ, एड्रेस ऑफ y देना चाहूँ, तो इट विल प्रोड्यूस कंपाइल टाइम एरर। ये पहले ही एरर दिखा देगा क्योंकि हमने इसके आगे कौन सा कीवर्ड लगा दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया है। तो अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप p की वैल्यू, दैट मीन p में हम कोई दूसरा एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने पहले तो देखिए प्रिंट क्या किया हुआ है, ptr प्रिंट किया हुआ है, मतलब एड्रेस ऑफ x तो यहाँ चलिए प्रिंट होगा अगर प्रोग्राम चला तो। देन यहाँ पे देखिए लिखा हो ptr प्लस प्लस। जब भी किसी भी पॉइंटर में हम प्लस प्लस लगाते हैं तो +1 होता है, और +1 यहाँ पे वैल्यू पे नहीं होता बल्कि +1 होता है बफर पर, बफर या एड्रेस के साइज पर। तो अगर मेरे पास कोई इंटीजर एड्रेस, सपोज कीजिए मेरे पास कोई इंटीजर एड्रेस है जिसमें 666 है और मैंने यहाँ पे प्लस प्लस किया p को मैंने किया प्लस प्लस, तो इसका मतलब है नाउ p विल मूव टू द नेक्स्ट इंटीजर एड्रेस। और आपको पता है कि अगर इंटीजर होगा तो 2 बाइट या 4 बाइट रिजर्व कर रहा होगा। अगर हम डॉस पे पढ़ रहे हैं तो 2 बाइट रिजर्व करेगा, विंडोज़ पे है तो 4 बाइट रिजर्व करेगा। तो इसका जो अगला एड्रेस होगा वो +4, दैट मीन्स डेट 70 पर होगा। तो अगर 66 पर कोई एक इंटीजर स्टोर है तो अगला जो इंटीजर है 4 बाइट के बाद दैट मीन्स 70 पर स्टोर होगा। तो p नेक्स्ट बकेट पर या नेक्स्ट बफर पे जाएगा, ना कि नेक्स्ट बाइट पर। तो यहाँ पर प्लस प्लस का मतलब मूविंग टू द नेक्स्ट एड्रेस बफर। बट क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी p को कांस्टेंट बना के रखा है तो दिस लाइन विल प्रोड्यूस एरर। यहाँ पे क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। तो ये लाइन तो चलेगी नहीं और पहले ही हमें क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। सो इसको रन करके देख लेते हैं कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए इस लाइन पर एरर आ रही है। हाँ, लेकिन अब एक चीज़ और आपको बता दें, अगर हमने कंटेंट ऑफ लगा दिया होता, देखिएगा ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर कंटेंट ऑफ ptr प्लस प्लस लगा दिया, इसका मतलब है p की वैल्यू चेंज नहीं हो रही बल्कि p में जो एड्रेस है उस एड्रेस का जो कंटेंट है वो बदलने वाला है। दैट मीन्स अगर ये 0 होता तो 0 बदल कर 1 हो जाता। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x विल बी चेंज्ड, जबकि ptr की वैल्यू कॉमन या रिमेन सेम रहने वाली थी। तो अब अगर मैं इससे प्रिंट करूं तो दोनों जगह सेम एड्रेस मिल जाने वाला मुझे। देखिए सेम टू सेम एड्रेस मिल रहा है, जो ऊपर वही नीचे, क्योंकि एक्चुअली p में तो बढ़ा ही नहीं, एड्रेस तो कहीं इंक्रीज हुआ ही नहीं। यहाँ पर हमने किसको इंक्रीज किया, कंटेंट ऑफ p को। तो अगर मैं x को प्रिंट करता तो x की वैल्यू मुझे 1 मिल जाती। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, अगर आप p को इंक्रीज कर रहे हैं तो एड्रेस की बात हो रही है, और अगर आप कंटेंट लगा रहे हैं तो उस एड्रेस में स्टोर वैल्यू की बात हो रही है। ओके, सेम मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। अगेन यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल लिया हुआ है x, और हमने उस x का जो भी एड्रेस है उसे स्टोर कराया हुआ है एक पॉइंटर ptr पे, और यहाँ पे ptr को प्रिंट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ptr प्रिंट हुआ है, दैट मीन्स जो भी x का एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर x प्लस प्लस किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा x प्लस प्लस किया है, ना कि ptr प्लस प्लस। तो x की वैल्यू 1 से होने वाली, सॉरी 0 से बदल कर हो जाएगी 1। बट हमने क्या कहीं भी पॉइंटर को बदला नहीं, पॉइंटर अभी भी उसी x को पॉइंट कर रहा है, दैट मीन सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो ptr जब दोबारा प्रिंट करेंगे तो भी वही एड्रेस मिलेगा जो पहली बार मिला था। मतलब दोनों ही सिचुएशन में सेम एड्रेस मिलेगा। तो एड्रेस तो सेम ही मिलने वाला है भाई। हाँ, अगर x की वैल्यू हम प्रिंट करते तो ज़रूर मुझे डिफरेंस मिलने वाली थी। किसका डिफरेंट आता, 1 का डिफरेंट आ जाता। देख सकते हैं आप 405008008 4050008। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, फटाफट इसका आंसर सोच लीजिए आप। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पे इंटीजर x बनाया हुआ है। x एक इंटीजर वेरिएबल, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं किया, लेकिन इंटीजर पॉइंटर जब बनाया है तो इसमें एड्रेस ऑफ x नहीं दिया, यहाँ पर एड्रेस ऑफ क्या दे दिया, 5 दे दिया।
तो पहली बात तो यही सोचना हमें, क्या ये 5 किसी वेरिएबल में स्टोर है? नहीं है, मतलब इसका कोई एड्रेस एक्चुअल में है ही नहीं, इट्स अ कांस्टेंट। तो देखिए पॉइंटर जब भी काम करेगा, पॉइंटर जब भी हम एड्रेस रखेंगे तो एड्रेस किसी ना किसी वेरिएबल का होता है जो रैम में कुछ एड्रेस या फिजिकल एड्रेस ऑक्यूपाई करता है, बट कांस्टेंट की कोई भी एड्रेस ऑक्यूपाई नहीं करते रैम में, इसलिए इस तरह से असाइनमेंट पॉइंटर में नहीं होते, और ये हमें देने वाला है कंपाइल टाइम एरर। सो देख लेते हैं इसे रन करके। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या देने वाला एरर। हाँ, अगर हमने यहाँ 5 की जगह पर x किया होता तो कोई एरर नहीं आती और उसका जो भी एड्रेस होता वो प्रिंट हो गया होता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एड्रेस प्रिंट हो रहा है। सो यहाँ पर एरर क्यों आ रही? क्योंकि हमने कांस्टेंट को असाइन किया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फटाफट इनका आंसर सोच लेते हैं हम। आई थिंक आपने सोच लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंटीजर x बनाया हुआ और x का जो एड्रेस है p को दे दिया है। हमने प्रिंट किया, देखिए इस बार कंटेंट ऑफ पीटी, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर मैं सिर्फ पीटीआर को प्रिंट करता तो मुझे x का एड्रेस मिलता, बट यहाँ पर कंटेंट लग चुका है, दैट मीन्स उस एड्रेस का कंटेंट, दैट मीन्स x की वैल्यू मिलने वाली है। तो जब भी आप कंटेंट ऑफ ऑपरेटर लगा देंगे तो पॉइंटर में जिस किसी भी वेरिएबल का एड्रेस है उस एड्रेस का कंटेंट मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, जो कि अभी हमारे केस में क्या है, 0। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 0। फिर भी इसे हम एक बार रन करके देखते हैं। देखिए हर प्रोग्राम को मैं एक बार आपको रन करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको श्योर हो जाए कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगेन एक फंक्शन का प्रयोग किया हुआ है और इस फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, फंक्शन की कॉलिंग समझिएगा और इसके आंसर या विकल्पों में से आंसर आप सोचिए कौन सा हो सकता है सही। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक वाइड फंक्शन बना हुआ, वाइड फू बना हुआ है जिसमें इंटीजर पॉइंटर पास किया हुआ है, दैट मीन्स इस फंक्शन में हम कोई भी पॉइंटर को पास करेंगे। अब हम मेन में आ जाते हैं, देखते फंक्शन की कॉलिंग कैसे की गई है। इंटीजर i इक्वल टू 10 लिया और फंक्शन में मुझे i का एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर है दैट मीन्स वी हैव टू पास द एनी एड्रेस, वी हैव टू पास एनी एड्रेस। हमने एड्रेस ऑफ i लिख दिया है, एड्रेस ऑफ i लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए हमने i प्लस प्लस किया हुआ है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फिर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल आप अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ आपको बताई थी। क्या बताया था आपको? फिर एक बार बता देते हैं कि मान चलिए मेरे पास कोई p है, पॉइंटर p है और उसमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस है। तो अगर मैंने p प्लस प्लस किया तो नेक्स्ट एड्रेस पर, या नेक्स्ट एड्रेस का मतलब होता है नेक्स्ट इंटीजर बफर पर हमारा पॉइंटर पहुंच जाएगा, मतलब +4 हो जाएगा। एड्रेस पे क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंटर के केस की बात हो रही है, दैट मीन्स अगर हमारे पास एड्रेस किसी वेरिएबल में स्टोर है तो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एड्रेस ऑफ i तो ठीक है, बट एड्रेस ऑफ i प्लस प्लस लिखा है। जब भी आप सिर्फ एड्रेस ऑफ i लिखते हैं तो या एड्रेस ऑफ a लिखते हैं तो इट विल रिटर्न सम कांस्टेंट। ध्यान समझिए, ये मेमोरी में एक एड्रेस की बात कर रहा है 66666 और उस एड्रेस पर प्लस प्लस हो रहा है। तो सी का रूल है, और किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो रूल होता है कि आप किसी भी कांस्टेंट में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। ये केवल एक वेरिएबल में होता है जिसमें कांस्टेंट स्टोर है। तो वेरिएबल की वैल्यू तो बदली जा सकती है लेकिन डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदली जा सकती। तो अगर ये वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर होती, दैट मीन्स पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होती, तब तो आप उसे प्लस प्लस कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली किसी कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है जो कि एक्चुअल में कोई एड्रेस है और आप उस एड्रेस पर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जब भी आप कभी भी आप देखें कांस्टेंट में इस तरह के ऑपरेटर लगे हुए तो समझ लीजिएगा वहाँ पर एरर आएगी। और शुरू की पहले या दूसरी क्लास पे भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था। तो देखिए इसे हम रन करके देख लेते हैं। तो आगे हम फंक्शन की वर्किंग तक हम देख ही नहीं रहे क्योंकि हमें लग रहा है कि यहीं पर एरर आएगी, तो आगे फिर वर्किंग देखने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, एरर आ रही है। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टेंटली अगर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए फिर वही क्वेश्चन दिया हुआ है, और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अब इस बार एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर कर दिया गया है, और अब आपको फंक्शन कॉलिंग को समझना होगा, यह फंक्शन का आउटपुट समझना होगा कि अब क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम फंक्शन बना हुआ है। फंक्शन कौन सा बना हुआ, अभी हमने थोड़ी देर पहले जिस फंक्शन को लिया था वही फंक्शन बना हुआ है। फू फंक्शन बना हुआ है जिसमें इंटीजर, कोई भी इंटीजर पॉइंटर पास करना है, यहाँ समझ सकते हैं आप यहाँ देखकर। अब आते हैं मेन फंक्शन में, इंटीजर आई इक्वल टू 10 लिया हुआ और एक पॉइंटर बना लिया हुआ जिसमें एड्रेस ऑफ आई स्टोर कर दिया गया। दैट मीन्स ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये भी एक सिंपल वेरिएबल है। अब इस बार फंक्शन में पास किया हुआ है पी प्लस प्लस, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर पी में कोई आई का एड्रेस स्टोर है, कुछ भी एड्रेस स्टोर होता है, और अगर हमने पी प्लस प्लस किया भी हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये इसमें +4 करके आगे बढ़ जाएगा। +4 करके क्यों भाई बढ़ेगा, क्योंकि चलेगा नेक्स्ट वन, +1 होना है। +1 मतलब अगले नेक्स्ट इंटीजर बफर पे चला जाएगा पी, और अगला इंटीजर बफर कम से कम 4 बाइट के डिफरेंस से होगा, तो पी यहाँ पहुँच जाएगा अगर हम पी की बात करें तो। बट फंक्शन में क्या पास करेगा ये मायने रखता है। तो एक कॉन्सेप्ट और आपने समझा होगा कि जब भी आप प्लस प्लस या माइनस माइनस करते हैं, इसके दो फॉर्मेट होते हैं, प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट, अगर कहीं भी पोस्ट फिक्स ऑपरेशन लगा हुआ है तो एक्सप्रेशन में हमेशा पहले पुरानी वैल्यू दे दी जाएगी, बाद में इसको अपडेट किया जाएगा। और अगर प्रीफिक्स फॉर्मेट लगा हुआ है तो किसी भी एक्सप्रेशन में फंक्शन में वैल्यू तब दी जाएगी, पहले इसको ऑपरेट मतलब पहले से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाएगा। दैट में पहले वैल्यू अपडेट होगी, देन जो अपडेटेड वैल्यू है वो मिलेगी हमें हमारे एक्सप्रेशन को। तो इस केस में देखा जाए तो पोस्ट फिक्स लगा हुआ है तो फंक्शन को अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलेगी, फंक्शन को पी की कौन सी वैल्यू मिलेगी, करंट वैल्यू मिलेगी। करंट वैल्यू दैट मीन्स एड्रेस ऑफ आई मिलेगा, और उसके बाद पी फिर किसी भी एड्रेस पे जंप कर जाएगा। हो सकता है उस एड्रेस पे कोई वैल्यू हो या ना हो, गार्बेज भी हो सकता है, बट फंक्शन को एक्चुअली क्या मिल रहा है, एड्रेस ऑफ आई ही मिल रहा है। उसके बाद अपडेशन हो रहा है, वो एड्रेस ऑफ आई यहाँ के फंक्शन के अंदर, फंक्शन के पी में, फंक्शन के वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। तो जो भी एड्रेस यहाँ पी का था वो फंक्शन के आर्गुमेंट में आ गया। अब हमने यहाँ प्रिंट किया हुआ है कंटेंट ऑफ पी। तो क्योंकि मुझे पता है कि पोस्ट फिक्स है, पहले से एक्स का एड्रेस आ चुका है यहाँ पर, सॉरी आई का एड्रेस आ चुका है मेरे पास, तो उसी आई का कंटेंट यहाँ पर प्रिंट होगा, और वो कंटेंट हमें क्या मिल जाएगा, 10। तो देखिए, अगर हम मेन वाले पी की बात करें तो वो तो किसी और एड्रेस पे जा चुका है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो पी बना हुआ है वो अभी भी उसी एड्रेस पर है जो कि यहाँ से मिला हुआ है, जो इसका एड्रेस है, आई का एड्रेस है। तो यहाँ जो आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है, आई थिंक वो एड्रेस मिलने वाला है, सॉरी वैल्यू मिलने वाली है 10। इसे हम रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पिछले फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर एक नया प्रोग्राम बना हुआ है, और ये सारे कॉन्सेप्ट अब हमने डिस्कस कर लिए हैं जो इस क्वेश्चन में, इस प्रोग्राम में यूज हुआ है। तो आप इसका आंसर सोचिए ज़रा। तो दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया आई, एक उसका पॉइंटर लिया है पी, जिस पर एक आई का एड्रेस दे दिया, बट यहाँ ना प्लस किया ना माइनस किया, सीधे सीधे मैंने एड्रेस ऑफ आई पास किया हुआ है। तो पी बनाया तो है बट पी का यहाँ पे कोई काम नहीं किया, हमने सीधे आई का एड्रेस पास किया हुआ है। देखिए कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने कोई अपडेशन नहीं किया इस एड्रेस पे, सीधे सीधे एड्रेस आया, किस पर आ चुका है, पी पर आ चुका है। पर ध्यान रखेंगे यहाँ पर पी का टाइप फ्लोट है, और यहाँ पर हमने जो वेरिएबल लिए हैं इंटीजर आई है, और यहाँ पर हमने कंटेंट ऑफ पी भी किस में दिखा है, फ्लोट में। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि प्रिंटफ के अंदर आप कन्वर्जन स्पेसिफायर का यूज़ करके सही सही कास्टिंग नहीं कर सकते। तो जब भी इंटीजर टू फ्लोट कास्टिंग होगी हमें क्या मिल जाएगा, 0.00 मिल जाएगा। सो लेट्स चेक दिस क्वेश्चन अगेन। इसको हमने किया कॉपी, और हम देखते हैं इसका सही आउटपुट आ रहा है। तो हमारा प्रेडिक्शन क्या है भाई, हमारा प्रेडिक्शन है 0.0000 आना चाहिए, और ये देखिए हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रहा, 0.000000 आ रहा है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आउटपुट आपको फिर बताना होगा सोचकर।
ओके फ्रेंड्स, आपने सोच लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर इंटीजर आई 97 लिया हुआ है। देन इसके बाद एक पॉइंटर बनाया हुआ है जिसमें एड्रेस ऑफ आई ले लिया हुआ है और यहाँ पे फू फंक्शन को कॉल करके एड्रेस ऑफ आई को पास कर दिया गया है। अब देखिए नीचे का क्या प्रिंटफ होगा वो बाद में समझेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल हमारा जब भी आप फंक्शन कॉलिंग करते हो और फंक्शन कॉलिंग में कोई एरर नहीं आती तो कंट्रोल यहाँ से पहुँच जाएगा हमारे फंक्शन के पास, और फंक्शन को रन करने के बाद इसका जो भी आउटपुट आएगा पहले वो दिखेगा, और जहाँ पे फंक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कंट्रोल वापस हमारा रिटर्न होकर अगली लाइन पे आ जाएगा। किसमें? मेन में। मतलब ये जो लाइन है हमेशा फंक्शन के आउटपुट के बाद चलने वाली है। तो हम देखते हैं फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑफ आई किस पे आ चुका है, आई पी में आ चुका है। दोनों का टाइप देख लीजिए, यहाँ भी इंटीजर है यहाँ भी इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इंटीजर एक जे बना लिया है, जे की वैल्यू 2 कर दी है एंड पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ जे लिख दिया है। दैट मीन ये जो भी पी में आया था यहाँ से हो गया वो डिस्ट्रॉय, क्योंकि पॉइंटर या वेरिएबल का, सॉरी पॉइंटर का नहीं, वेरिएबल का पहला रूल यही है कि वेरिएबल में वैल्यू टेम्परेरी स्टोर होती है, जैसे ही उसमें कोई नई वैल्यू आएगी पुरानी वैल्यू लॉस हो जाएगी। तो पी में जो भी आया अब मैटर नहीं करता, पी में जे का एड्रेस है, तो दैट मीन्स अगर हम कंटेंट ऑफ पी प्रिंट कर रहे हैं तो एक्चुअली जे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर तो आया 2, तो पहला आउटपुट क्या मिल गया 2। यहाँ से वापस कंट्रोल हमारा बैक होकर इस प्रिंटफ में आया और यहाँ पे अगेन कंटेंट ऑफ पी प्रिंट किया। तो इस सिनारियो में देखा जाए तो कंटेंट ऑफ पी में कुछ चेंज तो हुआ नहीं। कंटेंट ऑफ पी दैट मीन्स पी में किसका एड्रेस है, आई का, और आई का कंटेंट क्या है 97। तो 2 एंड क्या प्रिंट हुआ 97। तो फाइनल आउटपुट ये आने वाला है। सो चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए हमने इसे किया यहाँ से कॉपी, वो सॉरी थोड़ा और ऊपर से करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे किया हमने कॉपी और हमने इसे पेस्ट, देन हमने इसे किया रन। तो देखिए प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हमारा 2 एंड 97। सो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। सो आप कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।